नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला में नगर पालिका चुनाव की धूम मच रही है और अलग अलग प्रत्याशी अपने अपने इलाके में अपने अपने एरिया में लगा के चलो वोट मांगने की प्रक्रिया शुरू है। उसी बीच हमारे साथ हैं एक तरह से युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एक तरह से जो परिवार अगर बात करें तो कई वर्षों से बरवाला की सेवा करे, उसी परिवार से निर्भीक गिल हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे चुनाव की, जैसे चुनाव चिन्ह कल मिल चुके हैं, उसके बाद से लेके चुनाव का सिलसिला कैसा चल रहा है और किस उद्देश्य के साथ मैदान में आए हैं। हालांकि बुजुर्गों ने सेवा की है, युवा के दिल में कैसे आई कि बरवाला की सेवा हो, उस पर हम बात करेंगे। निर्भीक जी, RSN में स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू जी। जैसे आपके ताया जी यहाँ से सेवा करते रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके दिल में कैसे आई कि बरवाला के मैं सेवा के लिए उतरूँ? ऐसे है, बरवाला का जो बुरा हाल है और यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको देखते हुए और जो कुछ टाइम से जो बरवाला का शोषण किया जा रहा है, जो कि करप्ट लोग उनकी जरिए से जो बरवाला में करप्शन फैली है बहुत ज़्यादा, और जो आम इंसान की रहने सहने की भी जो सुख सुविधाएं हैं वो बिल्कुल ठप हो गई हैं। इस वजह से मेरे को एक प्रेरणा मिली है अभी मैं इलेक्शन लड़ूं और बरवाला के लिए कुछ करूं। जो करप्शन की आपने बात की, करप्शन को लेके बरवाला की गूंज हरियाणा तक पूरे गूंजती रही है और इसमें कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी पर्चे भी दर्ज हुए हैं। तो अगर जनता आपके ऊपर विश्वास करते, करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे फिर आप? ऐसे है सर, मैं करप्शन को तो सिर्फ अपने लेवल पे ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई पोस्ट होगी तो मैं खुद कह सकता हूँ भी मैं खुद करप्ट नहीं होऊंगा, और मेरा कोशिश ये रहेगी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड आता है वो बरवाला के भलाई पे लगे और किसी पर्सनल बेनिफिट की वजह से हम बरवाले का नुकसान ना करें। जैसे कि पहले उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिलेगी, इस तरह की उम्मीदें थी। फिलहाल आप एक तरह से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते और गुरबख्श सिंह गिल जी ने जो सेवा की है, क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है आपको? हाँ जी, ऐसे है, अपना कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे संबंध हैं, शुरू से थे। अपना मेरे ताया जी के भी बहुत पुराने संबंध है, पर ये है भी इसमें कांग्रेस पार्टी का इतना वो नहीं है। इसमें लोकल चुनाव है, ये भाईचारे लेवल का चुनाव है, तो इसमें हमारे को सभी पार्टियों के वोट चाहिए। हम तो आज जोड़ के सिर्फ भाईचारा लेवल पे वोट मांग रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कई इलाकों में कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं द्वारा थपकी लगा दी गई है, क्या आपको भी उम्मीद है थपकी लगने की? नहीं, ऐसे है, वो तो हमारे जो रिलेशन है जो कांग्रेस पार्टी में जो हमारे बड़े लीडर हैं उनके साथ, तो वो तो क्या कहते हैं हमारे हैं ही हैं, पर इसमें हम लोकल इलेक्शन में इतना ज़्यादा उसका महत्व वो नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ जो पब्लिक के साथ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ मिलके और अपनी बात रख रहे हैं भी बरवाला को इस बारी बदलाव चाहिए और बरवाला का रहने वाला ही हो जो कि आगे आए। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता आपके ऊपर कैसे भरोसा करे? क्या ताऊ जी ने सेवा की है, भला उसी हिसाब का बच्चा होगा, इसके भरोसा करे? कैसे भरोसा करे आपके ऊपर जनता? ऐसे है सर, जनता को भरोसा करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। माध्यम के हिसाब से जैसे हमारा परिवार है, जो हमारे परिवार पे कोई दाग नहीं है किसी किस्म का, और ना ही हमने किसी की कभी भी बुराई करी है या किसी का हमने कुछ काट की हो। हम हमेशा ही आज तक, जब से हमारा ये बाप दादा बरवाला में रहे हैं, तब से हमने सिर्फ मदद ही मदद करी है और कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। तो ये पब्लिक जानती है, इसमें हमारे को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक आदमी को पता है ये आदमी कैसे हैं और ये इनका व्यवहार कैसा है, और ये अगर बनते हैं तो ये किस व्यवहार से काम करेंगे। अगर हम लोग बात करें चुनाव चिन्ह की, आपका चुनाव चिन्ह जैसे गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा हल गृहिणी की एक तरह से महिलाओं को ज़्यादा किचन में ही होता है, महिलाओं के लिए किस तरह की, अगर आप जीत के जाते रहे, महिलाओं के लिए क्या आप सुनिश्चित करेंगे? एक तो यहाँ सबसे मोटी समस्या महिलाओं के लिए बाथरूम जाने के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, मार्केट में आती है। तो दूसरी चीज़, यहाँ बेसहारा पशु बहुत है, अगर महिलाएँ सब्जियाँ ले रही है तो वो झपट मारते हैं। तो महिलाओं के लिए किस तरह की आपकी योजना है और इन समस्याओं को किस तरह से आप लेते हैं? ऐसे है, ये जो पब्लिक टॉयलेट्स की बात है ये बहुत ही ज़्यादा मेन मुद्दा है, क्योंकि बरवाला में ज़्यादा नहीं तो 3-4 ऐसे स्पॉट होने चाहिए जहाँ की अपना पब्लिक टॉयलेट्स हों, जिसमें ये अभी पब्लिक यूज़ कर पाए। 3-4 भी या 4-5 जितने भी है, मतलब वो देख के आबादी के हिसाब से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको ज़रूर, अगर हमारी टीम आगे आती है तो इस पे ज़रूर काम करेगी। और जो दूसरा, ये जो आवारा पशु हैं, इसके लिए भी कुछ पर्सनल लेवल पे जागरूकता सारे बरवाला में फैला के और इसका भी कहीं किसी हद तक कोई समाधान करना पड़ेगा।
कि अपना अगर इसको अलग से कहीं घेरा बना के या कुछ, मतलब इसके बारे में ये सिर्फ बरवाला की समस्या नहीं है, ये सब जगह की है। इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे उसका। इन्होंने कहा कि हमारी टीम, कई बार हम बात करते हैं किसी से मैं जीतूंगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो हमारी टीम ये काम करेगी। बहुत बड़ी बात है जी। आपने कहा कि बरवाला में समस्या की बात करें, हम लोग उसी बीच अगर बात करें तो जोड़ की हम बात करते हैं। पुराने थे कि जो भी जितने भी जोड़ है शहर के अंदर, आज उसमें गंदगी फैली हुई है, वहाँ पे मच्छर है, वहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं, उस वजह से लोगों में बीमारी भी फैली हुई है, समस्या बहुत बड़ी है। इसको किस तरह से ले रहे हैं आप? ऐसे है जो बरवाला में जोड़ हैं वो काफ़ी सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है और बल्कि उसमें गंद और घेरा जा रहा है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा भी जितने भी जोड़ है बरवाला में उनको खुदा के उसमें टैंक बने और जो कि बारिश का पानी है वो उस टैंक में गिर पाए, और जो गलियों में एक्स्ट्रा पानी खड़ा होता है वो टैंक के माध्यम से उस पर कंट्रोल हो, और उसके बाद उस पानी को निकालने के लिए पाइपलाइन के थ्रू खेतों में सप्लाई आगे हो सकती है। तो कुछ इस तरह के विचार हैं भी जोड़ों को सफाई करके बारिश का पानी ओटने के लिए टैंक सिस्टम हो, और उसके साथ साथ में ट्रैक हो जिसमें ये है भी अपना पार्क का काम भी दे और टैंक भी बने। अभी हम बात करें सुरेंद्र गिल जी हैं, उनके सपूत्र हैं निर्वी गिल, इनसे बात करें। हालांकि प्रसिद्ध एक तरह से लैंडलॉर्ड पार्टी है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं और किसान परिवार से हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद बच्चे को, जैसे इनके ब्रदर पहले यहाँ से सेवा करते रहे हैं, अभी उनके बेटे को मैदान में उतारा। सुरेंद्र जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐसा क्या दिमाग में आया बेटे को मैदान में, बेटा चल जनता की सेवा कर? ऐसे जी, शुरू में तो सलाह की थी हमने पारिवारिक लेवल पे कि क्या किया जाए, और उसमें मता ये पास हुआ। मेरे भतीजे जो गुरबख्श सिंह के लड़के हैं और मेरे दूसरे ताया जी के जो परिवार है, उन सब ने बैठ के कहा भाई कोई ना कोई तो करो भाई सेवा। तो उसमें भाई साहब ने, जो मेरे गुरबख्श सिंह ने, इनका नाम सेलेक्ट किया कि ये मेरी विरासत को भी आगे देखेंगे। फिर बात ये है कि ये बातें 15-16 महीने पहले की हैं, तो अब इसका अपना इंटरेस्ट हो गया। जब ये घूमे, घर घर गए, मैं पिछली बारिश में, पिछले साल जो बारिश आई थी, मेरा इतना कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये है कि मैंने बारिश में कहा कि गुर्बत जाके देखो, गरीबी को आप अंदर बढ़ के देखो। तो गोडे गोडे पानी था, और गोडे से मतलब घुटने घुटने। तो अब उस पानी में जाकर ये जब देखते थे, और वो जब औरतें खाना बनाती थी और वो बीच में छोटे छोटे घर और पानी से भरे हुए, जब इन्होंने ये चीज़ देखी तो इसके मन में सेवा करने की भावना जागृत हुई। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट तो चाहे भाई साहब ने किया और हमने भी इनिशिएटिव लिया कि इसको इनकरेज करें, मगर इसका अपना इंटरेस्ट जो है वो इसको खींच के लाया है। अब ये रुकेगा नहीं। जैसे कि इनके परिवार की अगर बात करें, यहाँ से बहुत सारे पहले पार्षद रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कैची नगर पालिका में, नगर परिषद की बात करें या इलाके की बात करें, अपने जनप्रतिनिधि बन के सेवा करने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों के भ्रष्टाचार में नाम आए। लेकिन एक ऐसा परिवार है, सेवा भी की है, चेयरमैन भी रहे हैं, सरपंच रहे हैं, उसके बाद ही भ्रष्टाचार की अगर बात करें, इनके ऊपर कोई आलसन नहीं लगता। इस तरह की बातें लोगों के द्वारा बताई गई है, उस पर हम बात करें। जैसे मैंने जो बात कही, इसको लेकर आप कितने खुशनसीब मानते हैं अपना, आपके अभी तक भी आपके परिवार को कोई आलसन नहीं लगा? वो रवायत थी हमारे घर की। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, दाल रोटी से कोई घर से ना जाए। दूसरे क्या है कि हराम की कमाई को हम हराम की मानते हैं। दसवंत जिसको बोलते हैं, मुसलमान ज़कात बोलते हैं, इस तरह से अलग अलग नाम हैं। हम अपने घर से नेक कमाई में से वो दसवंत भी निकालते हैं, उसी को जनता पे लगाते हैं। हम किसी और जगह पे लगाने की बजाय हम उसको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी का काम है तो हम एक तो फ़ोन नहीं बंद करते। मैं समझता हूँ कि आधी रात को जो फ़ोन आता है वो उसी को ज़रूरत होती है। आप एक एडवोकेट भी है एक तरह से पेशे से। आपके बेटे बाई चांस अगर जीतते हैं यहाँ से, भगवान का आशीर्वाद इनको मिल गया और ये सीट निकल गई, तो जनता की समस्याओं का वकालत आप कैसे करेंगे बेटे के साथ? ऐसे है, सबसे पहले तो हम 100% जीत रहे हैं, क्योंकि 3 मीटिंगें या 4 मैं और करूंगा, एक तरफा आप देखेंगे कि इलेक्शन जनता जीत रही है। हमसे मेरा मतलब
अकेला निर्वी या मैं नहीं, हमारी पूरी टीम और बरवाड़ा जो है, गरीब जनता जो है बरवाड़ा की, वो सब हमारी टीम है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कुछ चंद जो करप्ट टाइप के लोग हैं, जिनको आप कह रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं और मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, वो लोग हो सकता है कि हमें हराने के लिए वो लोग कोशिश करें, वरना हमारे साथ गरीब जनता और हमारे साथ नौजवान फोर्स इतनी है कि आपको 3-4 मैं और मीटिंगें करूंगा, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि इलेक्शन एक तरफा हो गया है। तो जीतने के बाद हमारा एक मैनिफेस्टो है, सारी टीम ने बनाया है, जो मैं जारी कर देता हूं कई बार, और उसको अगर कोई ये कहेंगे तो मैं रिटर्न में भी ले आऊँगा। जैसे जो जो आपने सिविक कम्युनिटीज़ की बात की, जो आपने कहा कि सड़कों पे अंधेरा रहता है, सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, चोरियां हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट उससे हमारे आवारा बंदर हैं। मेरे भाई ने पहले एक बार यूपी से मंगवाई थी टीम, और वो पकड़ के ले गई थी। जो भी आपकी मैनिफेस्टो वो हम लोग ना हमारे पेज में डाल लेंगे। गिल साहब ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, जिस हिसाब से विकास की योजना बनाई है, वो हम अपने पेज में डालेंगे। आप उसमें कमेंट भी करिएगा, अगर कोई सजेशन देना है तो दे सकते हैं, ये देखेंगे, उसमें से सजेशन बदल भी सकते हैं। निर्वी जी, आप ये बताइए, जैसे कि हम यहाँ बरवाला के क्षेत्र की बात है, बहुत गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, और राशन कार्ड पर सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलते हैं। कई पार्षद ऐसे थे कि उस 2.5 लाख में से भी 40-50 हज़ार लेके उन व्यक्तियों को, बेचारे को, जिस उसके साथ सरकार की योजना उसका भी लाभ नहीं मिलता था, उनको भी धोखा मिलता था। आप क्या करेंगे इस तरह के, जो अगर आपके सामने इस तरह की बातें आएंगी तो? ऐसे अगर हमारी टीम जीतती है और कोई भी सेंटर की ऐसी स्कीम आती है जो कि गरीबों के हक की होगी, तो हमारा सिर्फ पहला इनिशिएटिव ये होगा कि उसको जितनी जल्दी हो सकता है निष्पक्ष तरीके से सर्वे करा के और लोगों को जल्दी से जल्दी उस स्कीम का बेनिफिट पहुंच जाए, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। और हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी भी, अगर 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख का तो आपने एग्जाम्पल लिया है, अगर कोई भी जो भी राशि होगी उसमें से गरीब जनता को 1 पैसा भी किसी को रिश्वत देना ना पड़े, और न्यू की त्यों जो उसका बनता है वो उसके खाते में आए, और ताकि वो उसको लाभ पहुंच सके। जैसे कल भी हमने सर्वे किया था, अलग अलग इलाकों में हम गए थे, ज़्यादातर लोगों की पीने की पानी की समस्या है। पानी अगर आता है तो खारा आता है, और आता है तो कई बार 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कई इलाकों में पानी कई महीनों से नहीं है, तो इस तरह की समस्या है। दूसरी सफाई की समस्या है। तो मेन आज के दिन इंसान को सबसे पहले पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी की पूर्ति कैसे करेंगे? पानी की जो समस्या है उसको हल करने के लिए किस तरह की योजना आपकी रहेगी, अगर आपको जनता स्वीकार करती है तो? ऐसे है सर, पानी की समस्या की बात है, पानी की समस्या बहुत हद तक करप्शन के साथ जुड़ी है हमारे बरवाड़ा में। 2018 में हमारी पुरानी वाटर वर्क्स डिग्गी के पैसे आए थे, उसको नए तरीके से नए टैंक बनने थे, तो उसमें इतनी करप्शन फैलाई कि वो पैसे ही उक्का पुक्का ही इन्होंने अपना क्या कहते हैं, जो महकमे वालों ने ख़राब कर दिए। और आज 2-2.5 साल के बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे जो पेड़ खड़े थे, मोटरें खड़ी थी, वो भी बेच दी। और सरासर करप्शन की वजह से आज बरवाड़ा के लोग प्यासे हैं, और एक एक बूंद की वजह से तरस रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो भी है, ये सारा करप्शन की वजह से हो रहा है। अगर हमारी टीम आगे आती है तो हम ये चीज़ का इनिशिएटिव लेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनका काम ही पहले हो, मतलब जो चीज़ें रोज़मर्रा की हैं ज़िंदगी में चाहिए, उसी काम पे फोकस किया जाएगा। और जो फालतू की चीज़ें हैं या लगा लो जो सेकेंडरी बातें हैं, वो थोड़ा लिस्ट में नीचे हों। पहले हमारे को जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको ठीक करते हुए चलना है। सबसे पहले पीने का पानी, और फिर जैसे जो और समस्याएं हैं जो साथ में सीवर की निकासी और जो पानी, मतलब काफ़ी हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हम लोग बरवाला में जैसे भी एंट्री करते हैं, बहुत सारे इलाकों में रेडियाँ लगती है। गरीब आदमी रोजी रोटी कमाने का रेडी का एक साधन है। उन लोगों के लिए अगर आप बनते हैं, से जीतते हैं, तो क्या रेडी वालों के लिए क्या ऐसी जगह सुनिश्चित करेंगे ताकि उनका रोजगार चले, उनके बच्चे पढ़ें और उनको समस्या ना हो, बार बार आके नगर पालिका, नगर निगम, जो भी एक तरह से सरकारी डिपार्टमेंट में आके उनको डंडे ना दिखाएं? हम तो एक चीज़ मैं तो कहना चाहूँगा भी, हम रेडी वालों को परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो यहाँ बरवाड़ा में लोग हैं वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और रेडी एक साधन है जिसकी वजह से एक रेडी से एक परिवार पलता है। तो हमारी तरफ से ये कोशिश होगी कि उनको कुछ ना कुछ सुविधा मिले। जैसे ये है, रेडी अगर एक फिक्स जगह मिल जाए तो रेडी वाले गली गली में भी जाना पड़ता है।
बेचने के लिए। तो हमारी तरफ से सिर्फ ये होगा, अगर कोई भी चीज़ निकालेंगे ना तो हम सिर्फ उनके हक में निकालेंगे या उनके हक में ही काम करेंगे। हम ये कभी भी नहीं करेंगे कि हम किसी गरीब आदमी को तंग करें और किसी का ठेला हटा के उसका रोज़गार हटाएं। हम ये कभी नहीं करेंगे। हमने उसके हक में जो भी चीज़ें करेंगे वो लगा लो कि प्लस बेनिफिट में होगी, ताकि उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। गिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ऐसे है कि ये भी मेरे मैनिफेस्टो में है, क्योंकि मैनिफेस्टो सारा मैं अब ज़बानी नहीं बता सकता। उसमें मैंने फड़ी एक्ट भी होता है एक, जो सब्जी वालों की जो आड़ती हैं उनको अगर हम शॉप्स रिजर्व रेट पे दे सकते हैं, तो जिन जिन रेडी वालों के पास या सब्जी वेंडर्स के पास, बेचने वालों के पास लाइसेंस होगा, या हम ऐसे नॉर्म्स बनाएंगे कि अगर वो शर्तें पूरी करते होंगे तो हम उनके लिए कोई ऐसी जगह का इंतज़ाम सरकार से करवाऊंगा। मैं उसमें वकालत अपनी निचोड़ दूंगा गरीब जनता को, ताकि अपना घर परिवार चलाने के लिए तकलीफ़ ना हो। रही आपने जैसे डंडे की ये जो लोग कमेटियों में बैठे हैं और उन्होंने ये जो इन लोगों को तंग किया है, परेशान किया है जनता को, और या पुलिस का सहारा लेके या दूसरों का लेके एक वीआईपी की गाड़ी टपती है और वो डंडे रेडी वालों पे बरसाता है, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी सारी टीम इसके लिए उठ खड़ी होगी, और हम सबसे पहले जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको हरफ ब हरफ, शब्द व शब्द उसको हम लागू करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने कहा कि जो भी मैनिफेस्टो में लिखा गया है उसको हम दुरुस्त करने के, ग्राउंड लेवल पे काम करने की बात कर रहे हैं और उसी तरह से काम करने की योजना बना रहे हैं। इस तरह कहना है कि सुरेंद्र गिल जी का। आप ये बताइए, बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में, उनसे आप क्यों अलग हैं? ऐसे है सर, जो भी कैंडिडेट इस टाइम मैदान में है वो सारे पहले बने हुए हैं, चाहे वो एमसी हो चाहे चेयरमैन हो, वो जनता को उनको काम करने का तरीका पता है। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना, चाहे एमसी पद में बरवाड़ा को बेचा हो चाहे चेयरमैनी पद में, वो सारे एक टाइम पे बिके हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल नया हूँ और मैं तो जनता के सामने सिर्फ एक ही बात रख रहा हूँ भी, आप लोग अगर मेरे पे विश्वास जताते हो तो मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा, जो कि आज तक बरवाड़ा में नहीं हुआ।